Good morning, students. So we were on the chapter number 5th, that was Euclid geometry. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी 5.1 हमने कर ली थी. नाउ विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. उसके लिए हमारी थ्योरी का फर्स्ट जो टॉपिक है या जो डिस्कशन हम करने वाले हैं एक ही टॉपिक है, दैट इज इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसका एक इक्विवेलेंट वर्जन. तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको इक्विवेलेंट वर्जन की? क्योंकि जो यूक्लिड का फिफ्थ, देखो फर्स्ट टू फोर्थ जो पोस्टुलेट्स थे काफ़ी इजी थे, एकदम पढ़ के आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि दीज आर एप्लीकेबल. हाँ बिल्कुल सही है, ये चीज़ सही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा. बट जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट था काफ़ी ट्रिकी था, मतलब उसकी स्टेटमेंट भी बड़ी थी और उसको थोड़ा समझने में हमको करना भी पड़ा. क्या था फिफ्थ पोस्टुलेट में बोला हुआ था कि अगर एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ जा रही हैं तो उसके ऊपर अगर कोई स्ट्रेट लाइन पड़ती है तो दोनों तरफ एंगल्स होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी. तो उसने बोला कि इंटीरियर एंगल यानी कि 1 और 2, 3 और 4, मान लिया ये 1 2 है, 3 4 है. तो उसने बोला कि अगर 1 और 2 का सम 180 से लेस है या फिर 3 और 4 का जो सम है वो 180 से लेस है, मतलब दोनों आपको चेक करने हैं कि इनका जो सम है वो 180 से लेस है. स्ट्रिक्टली लेस की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली लेस है. तो जिस तरफ 180 दोनों नंबर्स का सम जो है, दोनों एंगल्स का सम 180 से लेस होगा, वहाँ पे क्या कर रही थी हमारी लाइंस मीट करेंगी. अब देखो जैसे यहाँ पे विजिबल ही है कि 1 और 2 दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, जबकि 3 और 4 एक्यूट नहीं है. ठीक है, तो उनका सम क्या होगा 180 से ज़्यादा होगा. तो इधर वाला 1 और 2 का जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये जो सम आएगा लेस देन क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 180 डिग्री होगा. तो इन वाली लाइंस को जब आप इनफाइनेटली एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है, दैट वाज अवर फिफ्थ पोस्टुलेट. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था समझने में और कुछ ऐसे स्पेसिफिक भी नहीं आ रहा था इसमें. तो लोगों ने क्या किया, जो बाकी महान लोग थे पढ़ने वाले, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट वर्जन दिया ताकि इसको समझने में थोड़ा आसानी हो और इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सप्लेनेशन साथ दिया था जॉन प्लेफेयर ने 1729 में, और उसको उन्होंने बोला प्लेफेयर एक्जियम. ठीक है, इसको क्या बोला, प्लेफेयर एक्जियम. अकॉर्डिंग टू दिस एक्जियम, for every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L. इसमें बोला है कि for every line L, कि आपके पास एक लाइन है, कौन सी लाइन है, L लाइन है. ठीक है, एक लाइन है आपके पास L लाइन, ये हमने ली हमारी L लाइन. एंड फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी मतलब कोई भी पॉइंट लो, P कहीं भी लो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया पॉइंट P, तो फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, L के ऊपर नहीं होना चाहिए कहीं भी हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, कि एक बहुत यूनिक लाइन एग्जिस्ट करती है M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L, जो P से पास करती है और इस L लाइन के पैरेलल होती है. तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे P से पास करने वाली जितनी भी लाइन है, पॉइंट P एक पॉइंट है जस्ट, ठीक है, और एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास कर सकती हैं. लेकिन ऐसी सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी जो लाइन P से पास करेगी और इस L लाइन के पैरेलल होगी. ठीक है, अगर सिर्फ ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो कि वह लाइन कुछ इस तरह की आएगी, जो लाइन इसके कुछ कुछ पैरेलल हो. ठीक है, यहाँ मैं रफली बना रही हूँ, बट एग्जैक्टली जब आप बनाओगे तो क्या आएगी, सिर्फ एक लाइन ही ऐसी आएगी जो एग्जैक्टली इसके पैरेलल होगी. ज़रा सा भी इसको डेविएशन करोगे तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ से या यहाँ से कहीं भी डेविएट करोगे इसको तो क्या करेगी, वो आइदर किसी भी साइड जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. और बाकी सभी लाइन्स भी इंटरसेक्ट करेंगी, तो सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि P से पास करेगी और L के पैरेलल होगी, हर उस पॉइंट P के लिए जो L पर नहीं है. We can always find a unique line. So this was the प्लेफेयर एक्जियम. और ये यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसी को सिग्निफाई कर रहा है. उसमें क्या बोला था, एक हमने तीसरी लाइन ली थी. ठीक है, तीसरी लाइन की हेल्प से मैंने बताया था कि दो लाइन कब इंटरसेक्ट करती हैं, उनके एंगल्स की हेल्प से किया था. यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं. सिर्फ हमने दो लाइन ली और हमने बताया कि एक ही लाइन ऐसी होती है जो क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी. अगर थोड़ा सा भी एंगल डेविएट होता है तो क्या होगा,
वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। अब देखो फिफ्थ पोस्टुलेट में भी क्या था, लेस देन 180 डिग्री था ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 180 डिग्री। उसने ये तो नहीं बताया कि इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा तो क्या होगा। अब देखो अगर दोनों एंगल्स यहाँ से कट कर रही है और यहाँ पे दो लाइंस हैं और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था कि अगर सम 180 से बिल्कुल मतलब कम है, 180 के आसपास है, जो भी है 180 के इक्वल नहीं है, तो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर सम 180 के इक्वल है, ठीक है, अगर सम क्या है 180 के इक्वल है, तो क्या क्या यहाँ से इम्प्लाई हो रहा है कि वो दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी, ऐसे ही चलती जाएंगी। तो जो लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, ऐसे ही इक्वी डिस्टेंस रहती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यूक्लिड के जो फिफ्थ पोस्टुलेट से हमें किसकी डेफिनेशन मिली, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन मिली, पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस का पता चला। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्लेफेयर एक्जिम दिया जो कि उसको ज़्यादा सिग्निफाई करता है और पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को भी बताता है। सो दिस वाज द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ये नीचे फिगर दी हुई है, उसको एक इस तरीके से भी बताया जा सकता है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। कि जो दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो अलग अलग लाइन ले लो कोई भी, जो इंटरसेक्टिंग हो मतलब कहीं ना कहीं आपस में कहीं जाकर कट कर रही हो, ठीक है, वो कभी भी एक सिंगल लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे ये एल और एम दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो जो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं उनका आप नाम रख सकते हो। ये वाली हमने ले ली, एक्स ले लो, चलो इसको वाई ले लो। तो ये मान लिया एक एक्स लाइन है, एक वाई लाइन है, दोनों क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, अब क्या कोई लाइन ऐसी हो सकती है जो एक्स के भी पैरेलल और वाई के भी पैरेलल हो, नहीं। अगर एक्स की लाइन कोई भी पैरेलल होगी तो वो कुछ ऐसी होगी, और वाई की अगर कोई लाइन पैरेलल है तो कुछ उसको ऐसा होना पड़ेगा। एक सिंगल लाइन कभी भी इन दोनों लाइंस के पैरेलल नहीं हो सकती, और वही हमारा जो नीचे वाला रिजल्ट है बता रहा है कि अगर दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो कभी भी एक सिंगल लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं, अलग अलग लाइंस के पैरेलल होंगी मीन्स। सो दीज वर द इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। जो तीनों ही हैं सारे वर्जन्स जो हैं पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर रहे हैं, और इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओरिजिनल वो वही वाला है, बट बाद में उसका जो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है वो यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, यूक्लिड ने उसके बाद देता है, यूक्लिड ने क्या किया, अपने फिफ्थ पोस्टुलेट डज नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट, कि यूक्लिड ने ना काफ़ी सारी थ्योरम्स प्रूव की थी, और उन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए उसने अपने जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए थे उनका यूज़ किया था। एक्सियम पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जिनका ऐसे मतलब एक्सियम तो अभी हमने पढ़ा था कि जर्नल से ट्रूथ होते हैं जो आप बिल्कुल देखते ही ऑब्जर्व कर पाते हो, उनमें कोई किसी को क्वेश्चनेबल नहीं होता है। और पोस्टुलेट भी कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनको आप सिर्फ ऑब्जर्व करके विदाउट प्रूफ आप दे सकते हो, लेकिन वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। थ्योरम्स क्या होती हैं, जिनको आप प्रूव करते हो, और थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे एक्सियम और पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हैं। तो यूक्लिड ने जब अपनी काफ़ी थ्योरम्स प्रूव की, पहली 28 थ्योरम प्रूव करने तक उसको किसी भी जगह पर फिफ्थ पोस्टुलेट का यूज़ नहीं करना पड़ा, और काफ़ी मैथमेटिशियंस ने माना कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाकी के 4 पोस्टुलेट्स की हेल्प से। एक पोस्टुलेट का यूज़ करके, एक्सियम्स का हेल्प की यूज़ करके हम इसको शायद प्रूव कर पाएँ, लेकिन सब फेल हो गए, कोई उसको प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन उसको प्रूव करने के चक्कर में कुछ नई डिस्कवरीज हुई जो हमारे सामने आई, और उससे जो नई डिस्कवरी थी उनको बोला गया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। पहले जो ज्योमेट्री नॉन थी वो सिर्फ और सिर्फ यूक्लिडियन थी, प्लेन ज्योमेट्री जो थी नॉन थी, उसी तो तब तक सिर्फ उसी को ज्योमेट्री की स्टडी में जो मेन कंपोनेंट है माना जाता था। पर उसके बाद जब नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की डिस्कवरी हुई उसको प्रूव करने के चक्कर में, तो उससे काफ़ी नई चीज़ें हमारे सामने आई, नई चीज़ों की स्टडी हमने की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली। और अभी हम पढ़ते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री को भी पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे देखो फिगर दी हुई है, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। एक स्फेयर दिया हुआ है, ठीक है, स्फेयर है या अर्थ है कुछ भी ले लो। तो स्फेयर में एक सर्कल दिया हुआ है और एन पॉइंट से नीचे की तरफ पॉइंट आ रहे हैं ए और बी, और जो ये लाइन है एन ए परपेंडिकुलर है, एंगल ए के ऊपर कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और एंगल जो एन बी है वो भी परपेंडिकुलर है, एंगल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखो
यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में बोला था कि 2 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन हो, ऐसे कुछ भी जा रही हो, उनका सम जो है 180 डिग्री से लेस हो तो वो इंटरसेक्ट करती हैं। और दूसरी बात थी कि ऐसे 2 लाइन जा रही हैं, उनका सम एग्जैक्टली 180 हो तो क्या करती हैं, वो पैरेलल रहती हैं। लेकिन इस फिगर में क्या है, इस फिगर में ये इसको जो नीचे वाला लाइन है ना गोल, इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया हमने, ठीक है, जो बीच में से ट्रांसवर्स कर रही है। और जो ए लाइन है, एक लाइन यहाँ से एक लाइन यहाँ से, ये 2 लाइन हो गई, ये ए ये बी। अब देखो ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल होना चाहिए था, पर ये तो ये क्या कर रही है, इस एंड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। होना चाहिए था या नहीं? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, अगर इन दोनों एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री है तो इन दोनों लाइंस को पैरेलल होना चाहिए था, पर हम देख रहे हैं ज्योमेट्री से कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूक्लिड ज्योमेट्री है वो फेल हो जाती है और यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, या फिर इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल ज्योमेट्री, स्फीयर में जो फॉलो होती है। या फिर इसके लिए हमको अलग से जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी हमने पढ़ा था वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती हैं, तो हमको कुछ नए सिंबल्स या फिर या नई कुछ पोस्टुलेट या जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सो दिस वाज इट, स्फेरिकल ज्योमेट्री। अच्छा, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो बेसिकली प्लेन ज्योमेट्री है, तो वहाँ पे लाइंस होती हैं, जबकि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्या होता है, लाइन को एक बड़े सर्कल का पार्ट माना जाता है, ठीक है। लाइन को क्या माना जाता है, पार्ट ऑफ बिगर सर्कल। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो जैसे कि जब हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे एक लाइन ऐसी दी हुई है, एक लाइन ऐसी दी हुई है और ये एंगल कैसा है 90 डिग्री का है, ये प्लेन ज्योमेट्री या प्लेन पे बना रहे हो इसको। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो और ये लाइन ऐसे जा रही हो आगे, ठीक है, ऐसे जा रही हो आगे। अगर ये ऐसे जा रही है आगे तो क्या पता ऐसे मुड़ मार के कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी कर ले, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सब जो कंडीशन है जहाँ पे लाइन स्ट्रेट होती है, ये होती है आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं होती है, जैसे स्फीयर में देखो, स्फीयर में लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन कर्व है थोड़े, और लाइन जो है ग्रेटर सर्कल का पार्ट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है तो हम जब छोटा अगर उसको पार्ट में देखें, इतना स्मॉल पार्ट होता है, तो वो एंगल वहाँ पे मीजर होता है जहाँ पे ये कट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, आगे का हम देख नहीं रहे हैं। तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो लाइंस को हम यहाँ पे स्ट्रेट ही लेकर चलेंगे। फाइन। उसके बाद इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे हाँ एक एग्जांपल देखो, जैसे आप यहाँ से अपने घर से स्कूल में जाते हो, ठीक है। अपने घर से अगर आप स्कूल में जाते हो, आपको एक डेफिनेट पाथ जो है फॉलो करना है, पाथ फॉलो करना है। आप वहाँ से देखते हो, आप मीज़र कर सकते हो, मतलब ये कितना डिस्टेंस है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ऐसा तो नहीं, मैं नहीं बोल रही कि इंची टेप लेके जाओ, बट इन एनी वे मतलब स्पीड या कदम या टाइम वगैरह मीज़र करके आप उस डिस्टेंस को मीज़र कर सकते हो, जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो। तो देखो मान लिया ये अर्थ है, वेट अ मिनट, मान लिया देखो ये है आपकी अर्थ, ठीक है। या अब घर से स्कूल भी छोड़ो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले लो या कुछ ले लो, चाहे अर्थ चाहे आपका ये घर हो गया, ठीक है, ये स्कूल लगे, हम स्मॉल लेते हैं अभी। तो घर से स्कूल में जाने के बीच में आपने आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, या स्ट्रेट लाइन भी नहीं, आप कुछ और डिस्टेंस ले लो, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपका ये रास्ता है घर से स्कूल जाने का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, मान लिया ये कुछ 4 किलोमीटर था, ठीक है। तो 4 किलोमीटर आपने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इन दो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है आप क्या लोगे, 4 किलोमीटर लोगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको लेना हो तो कैसे लोगे, ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो एक स्ट्रेट लाइन होगा इस पॉइंट से जो इस पॉइंट को जोड़ेगी। मान लिया वो होगा कुछ 2.5 में भी, मान लिया 2.5 किलोमीटर और समथिंग होगा। तो ये एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे पढ़ते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है।
लेकिन अगर आप ये देखो कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वो कर्ड है, क्योंकि हमारी अर्थ तो कर्ड ही है, हम तो कर्ड सरफेस पे रह रहे हैं। हालांकि हमें क्या दिखता है कि ज़मीन सीधी है, हम सीधा चलते हैं, ऊपर नीचे तो नहीं चढ़ते। अर्थ के नीचे तो कोई नहीं लटकता है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ जितने पार्ट पे हम रह रहे हैं वो पार्ट एज कम्पेयर टू द होल अर्थ बहुत छोटा होता है। तो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली में देखो, तो जब आप अर्थ के ऊपर देखोगे, ठीक है, तो ऐसी है कुछ ज्योमेट्री। आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आया, यहाँ से आपने सीधी लाइन ले ली। जबकि अर्थ के ऊपर अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो तो आपका वो वेरी करेगा। अब ये चीज़ें यहाँ पे नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा कुछ 3D चीज़ें हो तो शायद उसके लिए आसानी रहेगी, विच कैन बी बेटर टोट इन क्लास। तो अभी तक फिलहाल जितना आपको समझ में आता है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में आप समझ सकते हो। बाकी डिस्कशन हम ज़्यादा बेसिकली ये साइंस का डिस्कशन है उसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ तक पढ़ा कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, उसमें थोड़ा इक्विवेलेंट वर्जन पढ़ा हमने, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ा कि ऐसी ज्योमेट्रीज भी होती हैं जो यूक्लिडियन नहीं होती हैं, उनका सब ज्योमेट्रीज यूक्लिडियन नहीं होती है। बट फिलहाल हम यहाँ पे जो मैथ्स में पढ़ेंगे बेसिक अपना सब यूक्लिडियन ही रहने वाला है, लाइन सबकी स्ट्रेट ही रहने वाली है। उसके बाद हमारे ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट है, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, कि आप उसको री राइट कैसे करोगे ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। दो डेफिनेशन तो हम कर चुके हैं, एक तो प्ले फेयर एक्जिम वो जो लिखा था वो लिख सकते हो आप, इक्विवेलेंट डेफिनेशन, और एक और डेफिनेशन थी वो जो कटिंग वाली थी, यहाँ पे भी दी हुई होगी आई थिंक, हाँ ये 6 पॉइंट में दी हुई है। टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स आर दीज, तो ये दो लाइन्स आप लिख सकते हो। इसके अलावा if you can use your mind and make a new definition as well, you can try. I will appreciate if anyone can do that. ठीक है, तो आप खुद से भी एक नई डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे। उसके बाद है आपका सेकंड, डिड यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई करता है पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस? बिल्कुल करता है, यही हमने पढ़ा अभी इक्विवेलेंट वर्जन में पूरा का पूरा। पहले आप यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो कहता है वो लिखो, फिर उसके बाद आप बोलो कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है, क्या कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्स लाइन है वो ऐसे लाइन से पास कर रही है, सम क्या है लेस देन 180 है, तो वो इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपका सम जो है क्या हो जाता है 180 के इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाती है, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ऐसी लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल लाइंस की जो एग्जिस्टेंस है उसको बिल्कुल बताता है हमारा यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसे समझ में आए, वरना आई विल हेल्प यू, इफ समवन हैज़ डाउट तो वो मुझे पूछ सकता है, वरना आप इसको लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको समझ में आए। सो फिफ्थ चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसमें से आपको मेन क्या करना था, 5.1 के कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपने एक्जिम्स पढ़े हैं, पोस्टुलेट्स आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए एक्चुअली। पोस्टुलेट पांचों के पांचों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इक्विवेलेंट वर्जन याद होना चाहिए। ये जो हाँ इसका फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको आना चाहिए। कई बार एग्जिम्स भी पूछ लिए जाते हैं बट वो रेयरली पूछे जाते हैं। जो मेनली आपका है फिफ्थ और सिक्स पॉइंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करने हैं। इसमें से पूरा जो चैप्टर है एक्सरसाइज है और कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो फिफ्थ चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आप इसको अपनी नोटबुक पे भी कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दैट्स इनफ फॉर टुडे आई गेस। हैव अ गुड डे।